Hello everyone, welcome to Prudent Classes. I hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO 1 का एक और इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक एंड द टॉपिक आई हैव चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 1 एंड दिस इज द पार्ट थर्ड. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. पार्ट सेकंड में वी डिस्कस्ड अबाउट द important functions that are performed by managers in the organization. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली रिलेटेड है विद द इम्पॉर्टेंट रोल्स दैट आर परफॉर्म बाय मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो जो मैनेजर्स होते हैं क्या इंपॉर्टेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे. माय नेम इज शिवम माहेश्वरी एंड गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जिस पर मैं आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स देता रहता हूँ और पीडीएफ भी अपलोड करता रहता हूँ. साथ ही साथ ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए. यहाँ पर भी मैं आपकी जो लेटेस्ट वीडियोस होती हैं उसकी अपडेट्स देता रहता हूँ. बाकी जो भी आपकी नोटिफिकेशंस आती हैं आई प्रोवाइड अपडेट्स ऑन दिस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल. बाकी अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक जो हमारा चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. और YouTube चैनल जो है इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया, जिससे कि अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एंड वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आए. साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हमारा जो मिशन है जो कि है 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट, कीप दैट इन माइंड एंड आई विल एश्योर यू कि आप अगर अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी. ठीक है. तो जो रोल्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, सो विल बी डिस्कसिंग 10 इंपॉर्टेंट रोल्स दैट आर परफॉर्म बाय मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. और जो ये रोल्स हैं दीज आर प्रोवाइडेड बाय हेनरी मिंचबर्ग. ओके. तो हेनरी मिंचबर्ग ने प्रोवाइड किए हैं 10 इंपॉर्टेंट रोल्स दैट आर परफॉर्म बाय मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आपसे सिंपली पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, तब भी आपको सेम आंसर लिखना है. और इवन इफ एग्जामिनर आस्क कि एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ मैनेजर्स एज सजेस्टेड बाय हेनरी मिंचबर्ग, तब भी आपको सेम आंसर लिखना है. तो ध्यान दीजिएगा 10 रोल्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. और ये रोल्स किसने प्रोवाइड किए हैं? हेनरी मिंचबर्ग. और जितने भी ये 10 रोल्स हैं ये पर्टिकुलर 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किए हैं. सो देयर विल बी 3 कैटेगरीज इन विच वी हैव डिवाइडेड the 10 roles and these 10 roles are given by Henry Mintzberg. तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं सबसे पहले we'll discuss them and after that I'll be explaining you the roles that are included in each category. Okay. तो 3 important categories that are suggested by Henry Mintzberg to explain the roles of manager in the organization. तो सबसे पहला आता है मैनेजर का interpersonal role. सेकेंड नंबर पर आता है आपका इंफॉर्मेशनल रोल एंड थर्ड नंबर पे आता है डिसीजनल रोल्स. तो ये 3 इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं जो कि एक मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं. इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स. अब बात करेंगे इंटरपर्सनल रोल्स की. तो इंटरपर्सनल रोल्स में आपके 3 इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं जो कि एक मैनेजर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में. तो कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल रोल्स हैं, लेट्स डिस्कस देम. तो सबसे पहला जो इंटरपर्सनल रोल है दैट इज बेसिकली लीडिंग. तो एक लीडर के तौर पर मैनेजर वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन में. सेकेंड इंटरपर्सनल रोल दैट वी हैव इज द लिएजन. ठीक है. अ मैनेजर आल्सो वर्क एज अ लिएजन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब क्या होता है लिएजन, विल टॉक अबाउट दैट. एंड थर्ड हमारा जो इंटरपर्सनल रोल होता है दैट इज बेसिकली द फिगर हेड और द सिंबल और यू कैन से द रोल मॉडल. तो एक मैनेजर रोल मॉडल के तौर पर या फिगर हेड के तौर पर भी क्या करता है, वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये थे इंटरपर्सनल रोल्स के 3 इंपॉर्टेंट आपके रोल्स. अब बात करेंगे हम इंफॉर्मेशनल रोल्स के बारे में. तो इंफॉर्मेशनल रोल्स में कौन कौन से रोल्स आते हैं जो कि एक मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं. अगेन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रोल्स दैट अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म इन द इंफॉर्मेशनल रोल कैटेगरी. तो इसमें आपके 3 कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल हैं, लेट्स टॉक अबाउट. सबसे पहला रोल है आपका मॉनिटरिंग का. दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो है इंफॉर्मेशनल रोल में डिसेमिनेटर का, यानी कि जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको मॉनिटर करना और उसके बाद में उसको डिसेमिनेट यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना. एंड थर्ड आपका जो रोल आता है इंफॉर्मेशनल में वो है आपका स्पोक्स पर्सन का. तो अ मैनेजर ऑल्सो हैज टू परफॉर्म
द रोल ऑफ अ स्पोक्स पर्सन, जो कि इंफॉर्मेशनल रोल की कैटेगरी में होगा। नाउ बात करेंगे डिसीजनल रोल की। तो डिसीजनल रोल में अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म 4 इंपॉर्टेंट रोल्स। तो कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं उसमें? सबसे पहला जो रोल है डिसीजनल रोल में वो है इनिशिएटिव टेकर का। तो एक मैनेजर को कई सारे इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो अ मैनेजर इज एन इनिशिएटिव टेकर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड जो डिसीजनल रोल आता है वो है डिस्प्यूट हैंडलर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, डिस्प्यूट अराइज होंगे ही होंगे, तो उन डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए भी एक इंडिविजुअल चाहिए जो कि आपका मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ बात करेंगे तीसरा जो इंपॉर्टेंट रोल है डिसीजनल रोल्स में, वो है आपका रिसोर्स अलोकेटर। तो एक मैनेजर जितनी भी रिसोर्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसको ऑप्टिमम तरीके से अलोकेट करता है। एंड चौथा और आखिरी हमारा जो रोल है डिसीजनल रोल्स में वो है आपका नेगोशिएटर। तो एक मैनेजर को एज अ नेगोशिएटर भी वर्क करना होता है। तो 10 सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जो हेनरी मिट्सबर्ग हैं इन्होंने 10 रोल्स प्रोवाइड किए हैं किसी भी मैनेजर के जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, और उन 10 रोल्स को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स। ठीक है, इंटरपर्सनल रोल्स में वी हैव 3 रोल्स दैट अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म। फर्स्ट इज द लीडिंग, सेकंड इज द लिएजन, थर्ड इज द फिगर हेड। और इंफॉर्मेशनल रोल्स में अगेन वी हैव 3 कैटेगरीज, मॉनिटरिंग, डिसेमिनेटर, स्पोक्सपर्सन। एंड डिसीजनल रोल्स में आते हैं आपके 4 इंपॉर्टेंट रोल्स व्हिच अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म। द फर्स्ट रोल इज an initiative taker role, second is the dispute handler role, third is the resource allocator and the fourth one is the negotiator role. तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज जैसा मैंने आपको बोला पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे जो भी नोटिफिकेशंस है पीडीएफ से आपको वहां पर मिल सके। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन इन सभी रोल्स के बारे में, क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मिनिमम आपका 10 मार्क्स और मैक्सिमम 20 मार्क्स में मिल सकता है आपको। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहली कैटेगरी के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि है इंटरपर्सनल रोल्स। तो जान लेते हैं कि इंटरपर्सनल रोल्स में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या होता है। So interpersonal roles cover the relationships that a manager has to maintain with the members of the organization within the department or outside the department. तो जो एक मैनेजर होता है कई सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ में उसको वर्क करना होता है, और कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आउटसाइड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ भी मिलकर उसको काम करना होता है। तो इंटरपर्सनल रोल्स में वो सभी रोल्स कवर हो जाते हैं जहां पर एक मैनेजर का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। either it can be with the members of the organization or maybe those people who are outside the organization. So this is something which is extremely important. Interpersonal role अगर एक मैनेजर में अच्छे होते हैं, अगर वो अपने इंटरपर्सनल रोल को अच्छे से प्ले करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली अचीव सक्सेस। सो दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट रोल व्हिच अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म। और इससे आपका डिफाइन होता है कि कितने अच्छे रिलेशनशिप हैं एक मैनेजर के विद द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद दोज मेंबर्स हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट स्टिल आर क्रूशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। Now, in the interpersonal roles, a manager has to perform 3 important roles. तो interpersonal roles में basically एक manager को 3 important roles play करने होते हैं। सबसे पहला है leading, यानी कि एक leader का, दूसरा liaison and third one is the figurehead or you can say the role model. Okay? तो ये 3 important roles हैं जो कि एक manager को play करने हैं। Keep that in mind. Now let's talk about one by one इन तीनों important roles के बारे में, which we also have to define in the examination if we are getting a question like that. अगर ये वीडियो गाइज अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले इंटरपर्सनल रोल के बारे में जो कि है लीडिंग। ओके, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ अ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो लीडिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि एक मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। I'm sure that most of you are aware about this, that a manager works as a leader in the organization. उसको जितने भी subordinates होते हैं उनको guide करना होता है, motivate करना होता है, ताकि वो जो goals हैं organization के उसको effectively and efficiently achieve कर सकें। So a manager has to supervise a number of subordinates reporting to him or her. The manager is responsible for motivating and directing the subordinates. तो जितने भी subordinates हैं उनको supervise करना, ठीक है,
और उनको मोटिवेट करना, उनको सही गाइडेंस देना, ये काम एक मैनेजर का होता है, एंड दैट कम्स इन द लीडिंग रोल एक्चुअली. Now, through the role of leading, a manager helps subordinates to visualize the plan of action and helps them to achieve the result through committed performance. तो जो लीडिंग रोल होता है उसके थ्रू एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को हेल्प करता है अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव समझने में, काम को समझने में, एंड तरीकों को समझने में कि किस तरीके से हमें अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है. And in case if any subordinate is not performing good, then he gets guidance actually from the manager. And in case still after getting the guidance, manager is not, that subordinate is not performing good, then a manager has to decide whether to keep that particular subordinate or not. So this is pretty much important. So being a leader, a manager has to decide that the resources or the subordinates he is having, they are working efficiently, effectively in order to achieve the desired result, and they're committed actually towards their performance and towards the organization. So this is something which a manager has to ensure, और ये सबसे पहला important role है. If a manager is not able to lead the team properly, then he cannot become an effective manager. So this is something very important you have to keep in mind. Now let's talk about the second interpersonal role, जो कि है liaison का. Liaison का मतलब हम अगर बात करें तो it means maintaining a network of interaction with outsiders who matters in the successful activities of the organization. तो जैसा कि हमने interpersonal roles में डिस्कस किया था, liaison का बेसिकली मतलब है कि बाहर के जितने भी लोग हैं, एक तो आपके मेंबर्स होंगे जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, एंड देयर आर मेनी मेंबर्स हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बट आर वेरी क्रूशियल फॉर द सक्सेसफुल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब उसमें कौन कौन से आते हैं आउटसाइडर्स में, देखिए जिनसे आपने लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट. Apart from that, if we'll talk about, we have to take care of the suppliers, क्योंकि suppliers are very crucial because we are getting the raw material from them. तो ऐसे जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं, आउटसाइड मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि उसकी सक्सेस के लिए मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके साथ में एक नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन बनाए रखना, मेंटेन करना, वो लिएजन कहलाता है. तो liaison is another important role which a manager has to perform. And through the role of liaison, a manager establishes contact with those who matters in managing the activities of the organization. तो liaison जो रोल होता है, इसमें आपका एक मैनेजर क्या करता है, जितने भी आउटसाइड मेंबर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को, उसके बिजनेस को, तो उनके साथ में कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करके रखता है मैनेजर, जिससे कि जो एक्टिविटीज हैं वो सस्टेन रहें, सक्सेसफुल हों और ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सके. अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं. देयर इज अ प्रोडक्शन मैनेजर who is needed to maintain a healthy relationship with the external members of the board, regulating authorities, government officials, police force, civil authorities, etc. to ensure continuous production for meeting the targets timely. तो अलग अलग मैनेजर्स हैं, अलग अलग लोगों के साथ में उनका कांटेक्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट. तो ये चीज इंश्योर करना है. प्रोडक्शन मैनेजर का काम है अपना जो प्रोडक्शन टारगेट है उसको मीट करना. अब प्रोडक्शन के लिए यू हैव टू परचेज रॉ मटेरियल, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द अदर मेंबर्स हु आर क्रूशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखे. इसीलिए प्रोडक्शन मैनेजर को एक हेल्दी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, चाहे वो एक्सटर्नल मेंबर्स हो बोर्ड के, चाहे वो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, पुलिस फोर्स हो या सिविल अथॉरिटीज हो, सबके साथ में उसको एक हेल्दी रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ताकि जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर ना हो किसी भी तरीके से. now बात करेंगे रोल नंबर थर्ड, जो कि हमारा इंटरपर्सनल रोल है, सिंबल और फिगर हेड. A manager is considered as the symbolic head or the role model of a firm or of a unit or of a department. तो चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई यूनिट हो, चाहे कोई फर्म हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, एक मैनेजर उस पर्टिकुलर फर्म, यूनिट या डिपार्टमेंट का सिंबॉलिक हेड होता है या रोल मॉडल होता है. ठीक है, जैसे किसी फैमिली में उसका जो हेड होता है वो रोल मॉडल होता है, वो सिंबॉलिक हेड होता है, उसी तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन में a manager symbolizes the role of figurehead because of the authority level and job position. तो job position and authority level की वजह से एक मैनेजर
जो फिगर हेड होता है या रोल मॉडल होता है उसको सिंबलाइज करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, चलिए एक फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा सा और समझ लेते हैं। नाउ एक मैनेजर की अगर हम बात करें तो रोल मॉडल होता है, फिगर हेड होता है फॉर द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके लिए रोल मॉडल के तौर पर या फिर एक फिगर हेड के तौर पर वर्क करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है और ये इंश्योर करना है मैनेजर को कि वो सस्टेन रखे, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें उसकी इमेज खराब हो। ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये तीनों रोल्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अब बात करेंगे हम अपने इंफॉर्मेशनल रोल्स के बारे में, कैटेगरी नंबर 2 इंफॉर्मेशनल रोल्स। तो इंफॉर्मेशनल रोल्स की अगर हम बात करें तो इट कवर्स द रोल्स वेयर अ मैनेजर हैज टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, filter them according to the organization's requirement and then share it to the different members, एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इंफॉर्मेशनल रोल्स में बेसिकली क्या होता है, सारा काम इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किया जाएगा। देखिए, इंफॉर्मेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो एक मैनेजर को भी अगर मान लीजिए अपने गोल्स अचीव करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है, तो उसको इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही सोर्सेज से ऑब्टेन की जाती है। अब जो इन्फॉर्मेशन आप ऑब्टेन करोगे ऐसा नहीं होता कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो, इसलिए आपको उसमें से भी फिल्टर करना पड़ेगा राइट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए रेलेवेंट हो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एंड उसके बाद में जब आपने फिल्टर कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया उस इंफॉर्मेशन को जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में यू हैव टू शेयर इट विद द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो टू दोज मेंबर्स हु आर इंपॉर्टेंट बट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो आपके जो पब्लिक है, शेयर होल्डर्स हैं, तो ये थोड़े से आपके पार्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, बट एक्चुअली दे आर नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टली उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि देखिए, एक प्रोडक्शन की बात है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं जितनी भी एक्टिविटीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड एट द एंड में जो मेन डिसीजंस होते हैं वो आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर लिए जाते हैं। वैसे ही पब्लिक, आपकी अगर कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर क्या होगा, जो पब्लिक है उसमें अगर आपकी कंपनी की इमेज ठीक नहीं है तो अगेन आपकी सेल्स इंपैक्ट होगी, आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी और लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो जितने भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन शेयर करना भी इंफॉर्मेशनल रोल्स में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं किसी भी मैनेजर के। नाउ इंफॉर्मेशनल रोल्स की मैं बात करूं तो इसमें भी तीन इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं किसी भी मैनेजर के। तो थ्री इंपॉर्टेंट रोल्स व्हिच अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म इन द इंफॉर्मेशनल रोल्स आर मॉनिटरिंग, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्सपर्सन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशनल रोल जो कि है मॉनिटरिंग। So in this role, a manager regularly obtains all the external and internal information related to the organization and industry. तो जो organization जिसमें वो manager work करता है और जिस industry में वो organization होती है, उसकी जितनी भी important या relevant information होती है रेगुलर बेसिस पे मैनेजर ऑब्टेन करता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज के थ्रू। तो जितनी भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज हैं, अब एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी, एंड इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो होती है इंटरनल सोर्सेज के थ्रू यू कैन ऑब्टेन द डेटा दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज जनरेटिंग एक्चुअली। Now, second point says the manager further monitors the obtained information to find out the relevant changes in the environment, which can provide opportunities or pose challenges for the organization. So nowadays, if we'll talk about, most of the organizations are working in a highly changing environment. This highly changing environment may you have to make sure that you are understanding how the environment is changing and what kind of impact or opportunities it can create in future. If you don't look for the opportunities or if you don't see the upcoming challenges in that situation, you'll not be able to deal with those problems or the opportunities that will be coming to you. तो आप ना तो opportunities के थ्रू फायदा ले पाएंगे और जो challenges आएंगे तो उनको face नहीं कर पाएंगे, and this will definitely impact your organization which nobody will be okay with. तो इसीलिए जो आप ऑब्टेन करेंगे इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको देखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, फिल्टर कीजिए उस इन्फॉर्मेशन को और देखिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है या कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पहले से ही अवेयर कर सकती है अबाउट द challenges that can arise in future. Now, in addition to this, he monitors his team in terms of both their productivity and their well-being.
तो मॉनिटरिंग जो हमारा रोल है किसी भी मैनेजर का, तो उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना ही काम नहीं है. A manager also monitors the team to make sure that they are performing good, their productivity is high, and they are also feeling motivated when they are working with the organization. तो ये सब कुछ डेटा के थ्रू ही ऑब्टेन किया जा सकता है. तो इसके लिए रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करना और रेलेवेंट डेटा फाइंड आउट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी मैनेजर का. तो प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड. नाउ बात करेंगे हमारे इंफॉर्मेशनल रोल सेकंड की, जो कि है डिसेमिनेटर. तो एक मैनेजर एज वर्क करता है एज एन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर एज वेल. So in this particular role, a manager works as an information disseminator in the organization. Once a manager gathers, monitors, and filters the relevant information, he or she needs to share that information among the internal employees for proper execution of work. तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने टारगेट्स को अचीव कराने के लिए, प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कराने के लिए जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको अपने एम्प्लॉयज के साथ में, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में शेयर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मैनेजर का. ठीक है, तो दिस इज व्हाट you need to understand. It is pretty much important to share the required or relevant information with the internal employees or the subordinates of the organization so that the goals that we have set can be achieved in the organization. Okay, and this is an important function, and this function is known as, or this role is basically that is performed by the manager, is known as information disseminator role. Now through meeting, email, circular, notice, office orders, etc., a manager acts as information disseminator particularly to the subordinates. तो जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करने के लिए मैनेजर कई तरीके की टूल्स को यूज करता है. जैसे कि मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, वो ईमेल्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है जो कि रिक्वायर्ड है. मान लीजिए कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो इट वुड नॉट बी इजी फॉर अ मैनेजर टू रीच एवरीवन इन वन गो. तो उस केस में आपका ईमेल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, नोटिस बेस्ट ऑप्शन है, सर्कुलर्स आर वेरी गुड ऑप्शंस, ऑफिस के ऑर्डर्स होते हैं तो उनको भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो टू डिसेमिनेट रिक्वायर्ड और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अमंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो आई एम श्योर ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा. बहुत ही सिंपल है. जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल्टर करी, ऑब्टेन करी रोल नंबर 1 में, मॉनिटरिंग रोल में, उसके बाद उसको डिसेमिनेट करना है, यानी शेयर करना. और अभी हम शेयरिंग कर रहे हैं किसके साथ में, इंटरनल एम्प्लॉयज के साथ में. अब बात करेंगे हमारी इंफॉर्मेशनल रोल नंबर 3 जो कि है स्पोक्स पर्सन रोल. तो एक मैनेजर जो होता है एक्ट करता है एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकम्स द ऑथराइज्ड पर्सनल हु कैन शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर्स. तो अभी तक हमने लास्ट जो रोल डिस्कस किया था उसमें डिस्कस किया था कि किस तरीके से मैनेजर इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट होती है सबऑर्डिनेट्स के लिए उसको शेयर करता है सबऑर्डिनेट्स के साथ में, यानी कि इंटरनल एम्प्लॉयज के साथ में. अब ऑलरेडी जैसा आपको मैंने पहले बताया, तो पब्लिक जो है, कस्टमर्स जो हैं जो कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, दे आल्सो वुड लाइक टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज अ सक्सेसफुल वन, व्हाट इज हैपनिंग विद द प्रोडक्ट, व्हाट न्यू प्रोडक्ट्स यू आर लॉन्चिंग एक्चुअली. तो ये सारी चीजों के लिए आपका जो मैनेजर होता है उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है और उसको एज अ स्पोक्स पर्सन अपना एक रोल भी प्ले करना होता है. तो मैनेजर जो होता है वो एक ऑथराइज पर्सनल होता है. तो जितने भी हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, दे आर ऑथराइज पर्सनल जो कि इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आउटसाइड पीपल को, आउटसाइड लोगों को. तो ये ध्यान रखिएगा. और इंफॉर्मेशन भी आपकी जो आउटसाइडर्स के लिए क्रिटिकल है बस उतनी ही शेयर की जाएगी. कोई भी इंटरनल इंफॉर्मेशन जो कि आपके कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है वो शेयर नहीं की जाएगी आउटसाइडर्स के साथ में. Now, the manager shares information with outsiders about the plans, strategies and future direction of the organization. तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएंगी आउटसाइडर्स के साथ में, जो आपके फ्यूचर प्लान्स होंगे, क्या स्ट्रेटजीज होंगी आपके प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विसेज के बारे में, क्या फ्यूचर डायरेक्शन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके बारे में ही बस इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कोई भी मैनेजर. नाउ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन थ्रू कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, द प्रेस, बोर्ड मीटिंग्स, इंटरव्यू एक्सेट्रा. तो जो इंफॉर्मेशन है आउटसाइडर्स को एक मैनेजर कई सारे टूल्स के थ्रू करता है, जैसे कि आपके कॉन्फ्रेंसेस होती हैं. आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज के हेड आके कॉन्फ्रेंसेस करते हैं इफ दे वुड लाइक टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंपनी.
या फिर प्रेस के साथ में मीटिंग्स आपकी की जाती हैं, बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये सभी आपके एज अ स्पोक्स पर्सन जो रोल होता है उसमें इंक्लूड किए जाते हैं मैनेजर के। अब बात करेंगे अभी हम अपने कैटेगरी नंबर 3 के बारे में, जो कि है डिसीजनल रोल्स। ठीक है, तो एक मैनेजर की डिसीजनल रोल्स की अगर हम बात करें तो इट कवर्स द रोल्स वेयर अ मैनेजर हैज टू टेक प्रोएक्टिव एक्शंस, resolve the differences of opinions among the subordinates or the department, allocate resources to various department in optimum way, and negotiate the implementation of new project. तो डिसीजनल रोल्स में एक मैनेजर को जितने भी क्रूशल डिसीजंस होते हैं उनको लेना होता है, चाहे वो इनिशिएटिव के तौर पर हो, चाहे वो आपके जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अराइज होंगे अमंग द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द डिपार्टमेंट उनको सॉर्ट आउट करना हो, या फिर आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑप्टिमम तरीके से रिसोर्स अलोकेट करना है, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ग्रो करते टाइम पर आपको आउटसाइडर्स या फिर इंटरनल मेंबर्स के साथ में नेगोशिएट करना है। तो ये सभी रोल्स डिसीजनल रोल्स का पार्ट होते हैं। अब डिसीजनल रोल्स में बेसिकली देयर आर 4 इंपॉर्टेंट रोल्स व्हिच अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म। कौन कौन से रोल्स हैं? सबसे पहला है इनिशिएटिव टेकर, दूसरा है डिस्प्यूट हैंडलर, तीसरा है रिसोर्स अलोकेटर, एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट रोल विच अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म इज द नेगोशिएटर रोल। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे अपने सबसे पहले रोल के बारे में, जो कि डिसीजनल रोल का पार्ट 1 है। डिसीजनल रोल नंबर 1 विच इज इनिशिएटिव टेकर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है? मैनेजर टेक्स इनिशिएटिव एंड लीड द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द गोल्स। तो जितने भी प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए इनिशिएटिव लेना और ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना, ये एक मैनेजर का काम होता है, और वो आपका इनिशिएटिव टेकर रोल में एक मैनेजर परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो मैनेजर होता है he also analyzes the future opportunities, evaluate the alternative opportunities, analyzes the internal strengths and weaknesses of the organization, and also calculates the risk before implementing a new idea. तो एक जो मैनेजर होता है वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करता है, इसके अलावा जितनी भी ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि बेनिफिशियल हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको इवेलुएट करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी एनालाइज करता है, और उसके बाद में कैलकुलेटेड रिस्क लेता है जब भी कोई नया आइडिया या नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना हो या उसको अचीव स्टार्ट करना हो। तो ये ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटेड रिस्क होता है, और कैलकुलेटेड रिस्क आप तभी ले सकते हैं जब आपको complete information about that particular activity or project which you would like to actually obtain or start. Now, in this way, the manager explores the business opportunities through entrepreneurial skills. तो जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, यानी कि एक बिजनेसमैन वाली जो स्किल्स होती हैं, उसके थ्रू जितनी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक्सप्लोर करने का काम एक मैनेजर परफॉर्म करता है। अब इसमें वो कैपिटल बजटिंग वगैरह वाले जितने भी आपके टूल्स हैं उनको यूज किया जाता है, जिससे कि आपके नए प्रोजेक्ट्स में आप बेनिफिट एंड लॉसेस जो हैं वो पहले से ही फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो आई एम श्योर कि ये डिसीजनल रोल आपको समझ में आ चुका होगा इनिशिएटिव टेकर का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल नंबर 2 in the decisional roles, which is a dispute handler role. Very simple, आप सब नाम से भी समझ गए होंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं टू अचीव अ कॉमन गोल, एंड व्हेन देयर आर मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर, dissatisfaction and conflicts may arise. And if conflicts are arised in the organization, then it is not good for the organization. So it is pretty much important that we resolve those conflicts as soon as possible. तो एक मैनेजर responsible होता है for handling the conflicts and disturbances in such a way that re-establishes the confidence of subordinates and create a good productive culture. तो एक मैनेजर का काम होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं उनको हैंडल करे, और इस तरीके से हैंडल करे जिससे कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे और एक गुड प्रोडक्टिव कल्चर क्रिएट किया जा सके बिटवीन दी सबऑर्डिनेट्स। Now, the manager handles the disagreements through periodical meetings, review sessions, collective bargaining, grievance handling, machinery, etc. तो कई सारे तरीके होते हैं डिसएग्रीमेंट्स या फिर कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए, जिसमें आपकी मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं। इट कैन बी अ वीकली मीटिंग, बाई वीकली मीटिंग, और यू कैन से फोर्टनाइटली मीटिंग और मंथली मीटिंग।
तो ये की जाती हैं, कभी कभी डेली मीटिंग्स भी की जाती हैं इफ देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन विद द टीम और डिपार्टमेंट्स, तो ये भी कंडक्ट किए जाते हैं। रिव्यू सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं टू फाइंड आउट कि क्या गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है। कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है। अब जिन लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं उनको साथ में बिठाया जाता है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाते हैं, जिससे कि आपके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरीज भी होती हैं। तो ये सारे टूल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के थ्रू टू हैंडल द डिस्प्यूट्स। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपने अगले रोल के बारे में, जो कि है रिसोर्स अलोकेटर रोल। अगेन अ वेरी सिंपल रोल, नो नीड टू बी एक्सप्लेन दैट मच। तो एक मैनेजर जो होता है, ही एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज होती हैं उनकी देखभाल करने का काम होता है मैनेजर का। तो ही एक्ट्स एज अ कस्टोडियन, रिमेंबर दैट। Now, the manager allocates resources to various departments of the organization in an optimum manner, and this is very much important. आप ऑप्टिमम तरीके से जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं डिपार्टमेंट्स को अलोकेट की जाती हैं। अब वो किस तरीके से हैं, बजटिंग किए जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है और उसके बाद आपकी रिसोर्स अलोकेशन की जाती है। Now, for allocating the resources, the manager has to do budgeting, scheduling of tasks and authorization, sanctioning of resources and approving of significant organizational decisions. तो कई सारे टेक्निक्स टूल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें बजटिंग काफी कॉमन टूल्स है। टास्क एंड ऑथराइजेशन, शेड्यूलिंग भी एक और इम्पॉर्टेंट आपका टूल है जिसको यूज करके रिसोर्सेज अलोकेट की जाती हैं। इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उनको सैंक्शन किया जाता है, और उसके लिए भी आपका देखिए जीरो बजटिंग पॉलिसी, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे किया जाता है। लेकिन टूल्स यूज करने के बाद में ही अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एक ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन एस्टेब्लिश किया जाता है रिसोर्सेज का बाय द मैनेजर, एंड अ मैनेजर इज द फाइनल अथॉरिटी हु विल बी टेकिंग दैट डिसीजन। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसीजनल रोल नंबर 4, जो कि है नेगोशिएटर का। तो नेगोशिएट करना मतलब मोल भाव करना बेसिकली। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं कंपनी में जहां पर मैनेजर को बहुत सारी लोगों के साथ में नेगोशिएट करना पड़ता है टू क्रैक द डील और टू इम्प्लीमेंट अ न्यू प्रोजेक्ट, चाहे वो एम्प्लॉयज हो। इवन एम्प्लॉयज के साथ में भी कई बार एक मैनेजर को नेगोशिएट करना पड़ता है। तो जानते हैं उसके बारे में। Negotiating is an important role of a manager in the organization. It can be internal negotiation or external negotiation to the organization. तो negotiating एक बहुत ही important role है मैनेजर का, और negotiation आपका internal भी हो सकता है organization का और external भी हो सकता है। Now, the manager has to negotiate with internal employees through internal bargaining on the matters related to rights, benefits, and distribution of profits. तो जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ में नेगोशिएट जब किया जाता है तो उसमें आपकी इंटरनल बार्गेनिंग होती है, जिसमें जो एम्प्लॉयज के राइट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, पर्क्स हैं, इवन उनकी सैलरी है, या फिर आपका शेयर में अगर उनका कोई भी पार्टिसिपेशन है, प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन है, तो उसके रिलेटेड नेगोशिएट किया जाता है कि कितना अमाउंट मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली डिस्कस्ड इन the internal bargaining meeting which is conducted between the manager and the employees. नाउ अगर बात करें तो आउटसाइड बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके साथ भी मैनेजर को डील करना होता है। तो द मैनेजर हैज आल्सो टू नेगोशिएट विद द एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन on matters related to contract assignment, purchase of material, etc. So these are few examples. बाकी जितने भी आउटसाइड मेंबर्स हैं जो कि क्रिटिकल हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनके साथ भी नेगोशिएट करने का काम मैनेजर को करना पड़ता है। तो इसीलिए एक मैनेजर एज अ नेगोशिएटर भी वर्क करता है। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट रोल्स, एंड आई एम श्योर आपको सभी रोल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट में एडेड हैं, आप उनको भी देखिएगा जिससे कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में जो कि हेल्प करेंगे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, so thank you so much. Stay safe, stay healthy, take care, and perform best in your exam. Bye bye.